एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है, हम देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस का लुक कैसा हो सकता है, उनकी आइज़, उनका फेस, उनका फीचर कैसा हो सकता है। आज हम टैरो के थ्रू देखेंगे क्या क्लूज़ आ रहे हैं आपके लिए एंड उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। सो आपके सामने दो पाइल्स आएगी, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है इंट्यूटिवली आप उसको पिक कर लीजिए, और नहीं कर पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डेट ऑफ बर्थ भी मैंशन मिल जाएगी। अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना एंड शेयर ज़रूर करना। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। ओके, ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसे दिख रही है और उनका लुक्स कैसा होगा, आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, उनकी पर्सनैलिटी। ओके, ओके, देखिए आपकी जो फ्यूचर स्पाउस की जो पर्सनैलिटी यहाँ पर निकल कर आ रही है। और ओके, ओके, सो ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे जो आपकी फ्यूचर स्पाउस की जो पर्सनैलिटी निकल कर आ रही है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 10 ऑफ कप से कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिनके लिए फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उनके साथ जो लोग जुड़ के रहते हैं उनकी हैप्पीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर उसके साथ ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करता है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है जैसे दूसरों की खुशी के लिए सैक्रिफाइस करना, दूसरों को खुश रखना। ठीक है, लोगों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, फील करना। ठीक है, अ गुड लिसनर आई कैन से कि जब लोग उनके पास आते हैं, उनसे कुछ शेयर करते हैं, तो दिस पर्सन सीम्स अ वेरी गुड लिसनर। ठीक है, उनकी प्रॉब्लम को समझना, एट द सेम टाइम सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, ये इनके नेचर में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, बट इनकी एक साथ में एक वीकनेस दिख रही है ग्रुप नंबर 1, कि ये पर्सन को ना एक सर्टेन टाइम के बाद ना चीज़ें अच्छी नहीं लगती होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई जोक क्रैक कर रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग ऐसा दिख रहा है कि ये एक चीज़ लिमिट में होनी चाहिए। इनके लिए हर चीज़ एक लिमिट, एक दायरा, एक बाउंड्री लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। वो एक सर्टेन लेवल तक ही किसी चीज़ को ले पाते होंगे, चाहे वो जोक हो या कोई इंसल्ट हो, कोई भी तरीके की चीज़ें हैं। आप एक टाइम के बाद अगर लाइन क्रॉस करोगे, दिस पर्सन विल नॉट लाइक इट। ओके, वेरी सेंसिटिव। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लंबा चीज़ों को ले नहीं सकते। ठीक है, वो जो को ले नहीं सकते। ठीक है, वेरी सेंसिटिव, उनको चीज़ बुरी लग जाती है, उनको हर्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इस पर्सन में मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनका पास्ट काफ़ी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग नेचर यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो ये पर्सन बहुत ओवर गिवर है, बट इन रिटर्न उनको इतना कुछ मिला नहीं है। जितना वो सेंसिटिव है, जितना वो एक्सपेक्ट करते थे लाइफ में, उतना उनको मिला नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन ने हमेशा लाइफ में दिया है। ठीक है, लोगों की मदद करना, लोगों को सुनना, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना। ठीक है, उस वजह से ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन लाइफ में बहुत सप्रेस्ड भी रहा है। ठीक है, एक सप्रेशन की एनर्जी आ रही है, जो कि वो बोलते नहीं है, बट डीप डाउन वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। ठीक है, तो वो चीज़ निकल कर आ रही है क्योंकि उनका उनसे नो नहीं बोला जाता, बिकॉज वो इतने सेंसिटिव है, वो इतनी इमोशनल है, उनसे नो नहीं बोला जाता। उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर कोई आया है, कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, तो हाँ, उसकी एक वजह होगी। ठीक है, उसका एक कारण होगा। दैट्स वाई ये पर्सन मेरे पास आया है और वो मुझसे हेल्प सीख कर रहा है, तो मुझे उसके लिए अवेलेबल रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ये पर्सन दिल से, मतलब लिटरली लोगों की मदद करता है। ठीक है, एंड पर्सन बहुत इमोशनल है, वो चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन इसके साथ एक गिफ्ट भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। ठीक है, लोगों को समझना बहुत अच्छे से आता है, लोग जो बोल रहे हैं, जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन उसके बिहाइंड द चीज़ क्या चल रही है, या उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे रीज़न क्या है, या उसके पीछे कोई इमोशंस क्या है, ये पर्सन बहुत अच्छे से पकड़ लेता है। ठीक है, तो वेरी इंट्यूटिव पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। वेरी स्पिरिचुअल भी कह सकते हैं, अ पर्सन हु इज़ वेरी स्पिरिचुअल, वेरी वार्म। इनका दिल बहुत सॉफ्ट है, बहुत प्योर है। ठीक है, वेरी वार्म नेचर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो भी करते हैं दिल से करते हैं लोगों के लिए, और इनसे ना नहीं बोला जाता, वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए। वेरी फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली हमेशा इनके लिए प्रायोरिटी रहेगी। ठीक है, फैमिली के लिए हमेशा करना, फैमिली के लिए हमेशा खड़े रहना, वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है ग्रुप नंबर 1। एंड इनके लिए ना फैमिली पहले आती है। ठीक है, इनके लिए ना प्रैक्टिकल से ज़्यादा इमोशंस मैटर करते हैं। दिल क्या कहता है, दिल अगर बोल रहा है ये चीज़ करनी चाहिए तो वो करेंगे। ठीक है,
तो इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, ठीक है। एक इमोशनल कनेक्ट बैठना किसी के साथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट उनके लिए, बहुत मतलब वेरी इमोशनल है, तो हर चीज़ दिल से ना, वो ऐसा दिख रहा है कि हर चीज़ को ना एक इमोशनल एंगल से ज़्यादा देखते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। कि अगर ये कारण है तो ज़रूर इसके पीछे कोई इमोशंस होंगे, मतलब या कोई रीज़न होगा, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। दैट्स वाई ऐसा लग रहा है कि पर्सन को ना बहुत लाइफ में सप्रेस किया गया, बहुत तोड़ा भी गया है, लोगों ने बहुत मिसयूज़ भी किया गया है, तो वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि व्हेन इट्स कम टू रिलेशनशिप, इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा हार्डशिप देखी है, ओके। देख लेते हैं और यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं। बट हाँ, ये चीज़ है कि इस पर्सन, अगर आपने इस पर्सन को किसी ने अगर मिसयूज़ भी किया है, किसी ने फ़ायदा उठाया है, तो इस पर्सन को हमेशा पता होता है कि ओके, मुझे पता है कि ये मेरे साथ हो रहा है, ठीक है, बट स्टिल वो चीज़ हेल्प के नज़रिए से वो लोगों की करते हैं, लेकिन इनको पता होता है कि ओके, ये पर्सन ऐसा ही है, ठीक है। वो रियल फेस जानते हैं, इट्स जस्ट कि वो बोलते नहीं है, वो अपने तक रखते हैं, लेकिन वो रियल फेस लोगों की जानते हैं। वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है ग्रुप नंबर 1, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो लोगों को समझते नहीं, जस्ट कि एक इमोशंस होते हैं, तो इमोशंस के आगे वो अपनी हर चीज़ को सप्रेस कर लेते हैं। फॉर ग्रुप नंबर 1 और देख लेते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में। एस ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ये पर्सन का दिमाग बहुत शार्प है, ठीक है। ये इनका इंट्यूशन पावर, इनका जो क्राउन चक्र है, इट्स वेरी एक्टिवेटेड, लेट मी टेल यू। बहुत इंट्यूटिव पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी हाई प्रिस्टेस आया है, ठीक है। ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल होंगे, वेरी इंट्यूटिव पर्सन होंगे। हो सकता है ये ऑकल्ट फील्ड में हो, टैरो रीडर हो, या माइंड रीडिंग करते हो, ठीक है। और पर्सन जहाँ पे माइंड रीडिंग से रिलेटेड कुछ काम हो, ठीक है, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इट कुड भी इवन मतलब मेंटलिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। पर्सन बहुत मतलब आप सोचते हो कि इस पर्सन को आप फूल कर दो कि नो, अगर वो फूल बन रहा है तो वो अपनी चॉइस से बन रहा है। वो इतने सेंसिटिव है, या वो इतना जल्दी समझ जाते हैं लोगों को, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। और वेरी शार्प पर्सन, ठीक है। दिमाग से वो पर्सन बहुत शार्प है, वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। लेट्स सी, डेफिनेटली ये पर्सन टैरो रीडर, ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, स्पेल कास्टर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल लीडर हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे वो एक सेल्फलेस होके लोगों को लोगों की मदद करते हैं, ठीक है। इवन हो सकता है कि ये पर्सन सोशल वर्क भी करते होंगे, ठीक है। तो वो भी चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। ये जो भी करते हैं ये दिल से करते हैं, ये इसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं होता कि मुझे इसके पीछे कोई मोटिव हो। कोई ऑफ पेंटिकल, देखा मैंने कहा ना, कोई जो ये पर्सन अपनी लाइफ में जो भी करते हैं किसी के लिए, जो उनका नेचर है वो दिल से करते हैं, ठीक है। उसके पीछे कोई, अगर आप उनके पास हेल्प के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो वो जो भी कर रहे हैं वो बहुत दिल से कर रहे हैं। उनके उनके पीछे का मोटिव नहीं है, ये उनका नेचर है। वेरी सॉफ्ट, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, वेरी वार्मथ, ठीक है। लिसनर, लोगों को समझना, लोगों की मदद करना, वो चीज़ यहाँ पर ज़्यादा निकल कर आ रही है, ठीक है। अब पर्सन, इवन मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने लाइफ में जहाँ पे जिस स्टेज पे भी है, ठीक है, ये एक क्वीन एंड किंग की लाइफ जीते हैं, ठीक है। वेरी वार्म, लोग आसपास इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वो भी चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। इनका एक कोर नेचर आप देखोगे, या इनका एक एनवायरनमेंट आप ऐसा देखोगे कि लोग इनसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। इनकी पर्सनैलिटी, इनके लुक्स, द वे शी और ही कैरी हर सेल्फ और हिम सेल्फ, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। और पर्सन लाइक क्वीन ऑफ पेंटिकल इज़ वेरी वार्म, लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं, लोग उनसे जनरली बात शेयर करते हैं, लोग उनसे मतलब इवन मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि स्ट्रेंजर भी जब इस पर्सन से मिलेगा, आपकी फ्यूचर स्पाउस है, तो वो अपने दिल की बात इनसे शेयर कर देगा। वो इतना हेजिटेट नहीं करेगा या सोचेगा नहीं, क्योंकि इनका जो नेचर है, इनका जो द वे द वे शी और ही स्पीक्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लोग इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, लोग उनसे एक अपनापन फील करते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए, ठीक है। तो पर्सन देखा जाए तो आपकी फ्यूचर स्पाउस बहुत ही जेंटल है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने लाइफ में ना इस जेंटलनेस की वजह से बहुत कुछ पे भी किया, बहुत कुछ खोया भी है, क्योंकि लोगों की मदद करने में, लोगों की हेल्प के चक्कर में इन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी किया है। वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा भी है, बहुत खोया भी है, ठीक है। इनका पास्ट में देख पा रही हूँ कि इतना कुछ अच्छा नहीं रहा है, ठीक है। लाइफ में बहुत कुछ इन्होंने फेस भी किया है, लेकिन स्टिल दिस पर्सन इज़ वेरी ग्राउंडेड। इन्होंने कभी अपना नेचर नहीं छोड़ा, इन्होंने कभी अपने आप को बदला नहीं, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। जब आप इनके साथ रहोगे ना, डेफिनेटली आपको जो एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए है ग्रुप नंबर 1, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू लाइक गिव यू, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जब आप इनके साथ रहोगे ना ग्रुप नंबर 1, तो आपको एक इमोशनल सपोर्ट हमेशा मिलेगा। ये आपको अंडरस्टैंड करेंगे, आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। एक अगर मेल भी होगा ना, तो एक फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। वेरी केयर, वार्मथ, इमोशनल सपोर्ट मिलना, ठीक है। वेरी रिसेप्टिव, हील करना, ठीक है। प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, छोटी छोटी चीज़ों में आपको सपोर्ट करना, एक प्रीशियस फील कराना, ये चीज़ आपको इनके साइड से मिलने वाली है, ठीक है। इवन मेल भी होगा तो वो इतने इतने सेंसिटिव होंगे, इवन फीमेल भी होगी तो ऑब्वियसली एक फेमिनाइन एनर्जी है, तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। बट स्पेशली मैंने मेल का इसलिए कहा कि अगर जैसे इफ़ यू आर लाइक फीमेल एंड वॉचिंग फॉर योर स्पाउस, ठीक है,
स्टिल वो बहुत फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दिस पर्सन विल मेक यू लाइक, इतना ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये पर्सन आपको बहुत वार्म फील कराएगा, बहुत लव देगा, ठीक है। और ही और शी विल बी वेरी गुड लिसनर टू यू, एंड वो आपको हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हमेशा मोटिवेट करेंगे, ठीक है। एंड उनके पास जो भी है वो दिल से दे देते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेट्स सी यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं फॉर ग्रुप नंबर 1 के लिए। मैंने कहा ना, इनोसेंसी बहुत है इस पर्सन में, देख लीजिए। द फूल का कार्ड आया, इनोसेंसी इस पर्सन में, वेरी इनोसेंट, वेरी क्रिएटिव पर्सन, एंड दिल से करना, और हमेशा पता है इनका नेचर कैसा होगा, हु पर्सन लाइक टू बी फ्री, ठीक है। इस पर्सन को फ्रीडम बहुत पसंद होगी। जो मैंने कहा ना कि एक बाउंड्री में हर चीज़ पसंद होती है, ये अपनी स्पेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। वो हेल्प करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लेकिन अपनी एक स्पेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं होगा, ठीक है। उनको अपनी स्पेस चाहिए होगी। और पर्सन हु लाइक्स टू ट्रैवल, ठीक है, फूल का कार्ड आया है, वेरी पर्सन जो हमेशा एडवेंचर पसंद करता है, उनको ट्रैवल पसंद होगा, ठीक है। एंड यू नो वॉट, और दिल से बहुत ज़्यादा मतलब प्योर हार्टेड पर्सन यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ निकल कर आ रही है इस पर्सन की पर्सनैलिटी। एंड ग्रुप नंबर 1, यू गाइज आर कमिंग वेरी लकी अबाउट, मतलब ऐसा पार्टनर होना जो हमेशा हमें सपोर्ट करे, हमें अंडरस्टैंड करे, ठीक है, हमेशा हमें मोटिवेट करे टू डू समथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। हु विल सपोर्ट यू, ठीक है, आपकी जर्नी में आपको सपोर्ट करेंगे। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये पर्सन बहुत ही प्योर हार्टेड है, एंड यू गाइज आर लकी। लेट्स सी उनका लुक्स कैसा हो सकता है, ठीक है। लुक्स में क्या आ रहा है। देखिए, एक चीज़ निकल कर आ रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, ठीक है, वो बहुत मैच्योर है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वेरी मैच्योर, ठीक है। मैच्योरिटी के साथ एक इनोसेंसी, दिल बहुत प्योर है, ठीक है, पर मैच्योर बहुत, एक्सपीरियंस बहुत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनके पास नॉलेज बहुत है, मेंटोर गुरु हो सकते हैं जैसे मैंने कहा। तो बहुत मैच्योर पर्सन है, वेरी वाइज पर्सन है, ठीक है। और यहाँ पे लुक्स वाइज देखा जाए तो यहाँ पे इनका लुक्स वाइज देखा जाए तो थोड़े से कर्ली हेयर्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनकी नोज़ काफ़ी थोड़ी थिक होगी, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। फेस थोड़ा सा स्क्वायर भी हो सकता है, वो भी चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। एंड उनकी आइज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्राउन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड वेरी ब्यूटीफुल आइज़, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और पर्सन का जो फेस है काफ़ी बहुत शार्प नहीं कहूँगी, वेरी लाइक ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा फुलर है, ठीक है। किसी को ना थोड़े से लाइक थोड़ी फुल होते हैं, थोड़े से चबी होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे इस पर्सन की दिखाई दे रही है। अगर लुक्स वाइज देखा जाए तो काफ़ी डिफाइन भी है, फेयर भी यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। कलर, बाल का कलर देखा जाए तो थोड़ा सा ब्राउन में भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। वेरी सटल, प्योर, एंड बहुत ज़्यादा इनको डेक्टअप रहना पसंद नहीं होगा। वेरी नेचुरल ब्यूटी ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। कि मतलब बहुत ज़्यादा लोगों की होता नहीं कि मेकअप करना लाइक ओके, बट मेकअप भी ऐसा होगा कि वेरी सटल, बहुत ज़्यादा वो ओवरडू मेकअप जो होता है वो पसंद नहीं होगा। वेरी सिंपल रहने में बिलीव करते होंगे, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओके। एंड यहाँ पे एक और मेल के लिए यहाँ पर आया है, ठीक है। दिस इज़ फॉर फीमेल, ठीक है। एंड अगर आपकी फ्यूचर स्पाउस मेल है तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि पर्सन का फेस थोड़ा सा ओवल शेप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड आइज़ कुड बी ब्लू आइज़, ओके, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड कलर थोड़ा सा विटिश हो सकता है, ओके। फेस पे थोड़ी सीरियसनेस दिखेगी, ठीक है। उनका जनरली जो फेस का स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा सीरियसनेस दिख रहा है, ठीक है। मतलब हो वो वैसे होंगे नहीं, बट थोड़ा सा सीरियसनेस दिख रही है। मतलब अगर कोई भी देखेगा फर्स्ट टाइम तो ये सोचेगा कि ओके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस टाइप का है। तो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है। एंड फिंगर्स भी काफ़ी, मतलब हाथ की जो फिंगर्स है काफ़ी बड़ी होगी यहाँ पे, ठीक है। हाइट मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इट कुड बी इवन 5'10" से स्टार्टिंग इनकी हाइट यहाँ पे हो सकती है, वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है। नोज़ देखा जाए तो थोड़ी सी नोज़ इनकी ना ऐसी थोड़ी एक होती है ना ब्रॉड नोज़ होती है, वो चीज़ निकल कर आ रही है, ठीक है। एंड इनका जो थ्रोट होगा ना, वेरी लॉन्ग थ्रोट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वेरी डिफाइंड जो थ्रोट होता है ना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। वेरी शॉर्प जॉ लाइन भी निकल कर आ रही है, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे दिख रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए कि यहाँ पे आपकी जो फ्यूचर स्पाउस की जो आइज़ कलर होगी, आइदर इट कुड बी ब्राउन एंड इट कुड बी ब्लू, ठीक है। ब्लू कलर यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट निकल कर आ रहा है, ठीक है। उन्हें बियर्ड रखना भी पसंद होगा, वो भी चीज़ यहाँ पे निकल कर आ रही होगी, ठीक है। थोड़े से लॉन्ग हेयर पर रखना पसंद होगा, या पोनी टेल बनाना, अगर मेल है तभी वो पोनी टेल या बड़े बाल रखने होंगे। फीमेल भी होगी तो बड़े बाल रखना पसंद करेगी, तो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है। मेल होंगे तो बियर्ड रखना,
थोड़ा-सा थोड़ा मतलब होता है ना कि थोड़ा शो करना कि लाइक ओके बालों को थोड़ा-सा स्टाइल करके रहना, पोनी करके रहना, थोड़ा-सा स्टाइलिंग वाली जो आजकल बियर्ड हो रही है, वो उस टाइप का यहाँ पे वो कैरी करते होंगे, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं फॉर योर फ्यूचर स्पाउस, एनीथिंग लाइक आपके लिए कोई लास्ट मैसेजेस है? सो लेट्स सी देख लेते हैं। इज देयर एनीथिंग? ओके। ओके देखिए ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक पर्सन है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ग्रुप नंबर 1, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बताना चाहती हूँ इस पर्सन को ना डेट्स पे जाना, मैंने कहा एडवेंचर पे जाना, डेट्स पे जाना, दिस पर्सन विल मेक यू फील स्पेशल, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। छोटी छोटी चीज़ों से आपको खुश करेंगे, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इनका एक तरीके का ना लव लैंग्वेज दिखाई दे रहा है, जहाँ पे ये पर्सन अपने पार्टनर को लाइक रोजेस देना, बुके देना, छोटे छोटे से गिफ्ट देना, ठीक है, जहाँ पे वो स्पेशल फील करा सके, डेट पे ले जाना। वेरी रोमांटिक पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मे बी जैसे उनका जो मैसेज भेजने का तरीका होगा तो वेरी लविंग, वेरी रोमांटिक, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 1, इस पर्सन को ना बिट्रेयल, झूठ या आप किसी तरीके से अगर झूठ बोल रहे हो तो उनको पसंद नहीं आएगा, ठीक है। ये पर्सन बहुत जल्दी समझ जाते हैं, इनको वो बोलते नहीं है जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा, लेकिन इंटरटेली बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हो कि ये पर्सन झूठ बोल रहा है। तो ये पर्सन को अपने पार्टनर में वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी कि किसी भी तरीके की झूठ हो या किसी भी तरीके का जहाँ पे अनक्लियरिटी हो, मतलब उनको चाहेंगे कि यार हर चीज़ एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ हो मेरे पार्टनर के साथ। यहाँ पे झूठ नहीं होना चाहिए कि हम किसी चीज़ को छुपा रहे हैं, कोई हाइड एंड सीक कर रहे हैं। दिस पर्सन विल नॉट लाइक इट, इनके नेचर में वो चीज़ दिख रही है। एंड अगर वो चीज़ होती है तो ये पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि कहीं न कहीं इनको पता है कि आज नहीं तो कल मुझे पता ही चल जाना चाहिए, या वो बहुत जल्दी भाप लेते हैं कि एक नेचुरल जो गिफ्ट मैंने आपको बोला उनको है, तो वो चीज़ उनको कभी ना कभी पता चल ही जाएगी ग्रुप नंबर 1। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 1। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको ये रीडिंग कैसी लगी, एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग फॉर योरसेल्फ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएंगी, यू कैन कनेक्ट मी फ्रॉम ओवर देयर। बाय। ऑलराइट ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देख लेते हैं किस टाइप की पर्सनैलिटी आपके फ्यूचर स्पाउस की दिखाई दे रही है, ठीक है। प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी, कमेंट ज़रूर करना। ओके 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 ओके। सो ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे आपके लिए जिस तरह के कार्ड्स आए हैं, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग दिखाई दे रहे हैं ग्रुप नंबर 2, ठीक है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, इट्स ही और शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनको काम करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। एंड फिजूल बैठना या फिजूल टाइम पास इनको बिल्कुल पसंद नहीं होगा अपनी लाइफ में, ठीक है। दिस पर्सन लाइक इनको बिज़ी रहना बहुत पसंद है, ठीक है। इनको काम करना बहुत पसंद है, ठीक है। इनको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद होगा। हो सकता है इनका काम ऐसा हो जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, या इनका ऐसा बिजनेस हो सकता है, ऐसा काम हो सकता है जहाँ पे इनको ट्रैवल करना ही पड़ता है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। एंड ये पर्सन देखा जाए ना, इनको ना मतलब एक तरीके से यहाँ पे कहूँगी कि इनका ना मल्टीपल काम भी हो सकता है, ठीक है। इनका अगर हम देखा जाए तो इनको मतलब मल्टीपल काम हो सकते हैं, ठीक है। एंड इनको बिजी रहना बहुत पसंद होगा, ठीक है। वेरी करियर ओरिएंटेड पर्सनैलिटी यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 के लिए निकल कर आ रही है, ठीक है। इनके लिए मनी, इनके लिए गोल, इनका बहुत बड़ा गोल होगा अपने लाइफ में, ठीक है, जिसको वो अचीव करना चाहते हैं। तो उस ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है। और ये पार्टनर भी ऐसा चाहेंगे जो बहुत प्रैक्टिकल हो, ठीक है। उनको समझे, उनके गोल को समझे, उनके टारगेट को समझे, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, ओके। वेरी आप इनके नेचर में सेंस करोगे कि ये पर्सन हर चीज़ को बहुत लॉजिकली बोलता है, ठीक है। और इनकी जो विजन है वेरी फ्यूचरिस्टिक, बहुत अच्छा मतलब विजन होगा जो बात बोलते हैं कि ओके, मतलब वो प्रेजेंट को देखकर नहीं बोलते, फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर में कैसा इसका आउटकम आ सकता है, वो चीज़ डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई दे रही, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ अच्छी दिख रही है कि इनको पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। ही नो और शी नोज़ कि कैसे मैनेज करना है, ठीक है, कैसे मैनेज करके चलना है। इवन फीमेल भी होगी ना, तो फीमेल भी ऐसे दिख रही है कि बिजनेस वूमन होगी या मल्टीपल काम करती होगी, मल्टीपल काम होंगे उनके, ठीक है। एंड वेरी करियर ओरिएंटेड, बहुत बिजी रहने वाली दिखाई दे रही है। तो पार्टनर भी ऐसा चाहेंगे कि जहाँ पे वो पर्सन जो हो वो बहुत करियर ओरिएंटेड हो, ठीक है, बिजी रहने वाला पर्सन हो, ठीक है। उनके काम को समझे, उनके गोल को समझे, उनके टारगेट को समझे। तो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है। इमोशंस है
ठीक है, लेट मी टेल यू ग्रुप नंबर 2 इमोशंस है, बट इमोशंस को ना बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, ठीक है? वो अपने जेस्चर में एक्सप्रेस कर देंगे कि ठीक है, अगर मेरे पार्टनर की कोई नीड्स है, मेरे पार्टनर को मैंने ये चीज़ बोली है, वो चीज़ बोली है, जो करना है मुझे, ठीक है, वो कर देंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनली मुझे यहाँ पे एक्सप्रेसिव नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है? अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? एंड लेट्स सी यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए, है बहुत जेंटल, ठीक है? लोगों की मदद करना, लोगों को समझना कि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, ठीक है? वर्क के साथ लोगों की नीड्स का ध्यान रखना, आसपास के लोगों का ध्यान रखना, वो उनको पता है। उनको उनको वो वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हम कह सकते हैं। उनको उनकी ज़िम्मेदारी पता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है? मेरे आसपास मेरी फैमिली, मेरे पार्टनर को क्या चाहिए है, वो उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है? बट व्हेन इट्स कम टू शोइंग द इमोशंस, वो थोड़े कम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दिल से अच्छे हैं, दिल के बहुत सॉफ्ट है, हार्टेड है, वेरी काइंड है, ठीक है? लोगों के लिए अवेलेबल रहना, लोगों की मदद करना, ठीक है? लोगों को समझना, ठीक है? अगर जैसे मैंने कहा, जैसे बिज़नेस पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दी, एम्प्लॉइज़ का हमेशा ध्यान रखते हैं, ठीक है? उनकी नीड्स का ध्यान रखना, उनका अंडर में जो भी काम कर रहा है, उसकी सारी उसके पास सब कुछ होना चाहिए, ठीक है? उनकी नीड्स प्रॉपर मिलनी चाहिए है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। वेरी लीडरशिप क्वालिटी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2 के स्पाउस की, ठीक है? लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। लेट्स सी और मुझे यहाँ पे पर्सनैलिटी दिखनी है ग्रुप नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस की, क्योंकि अभी तक तो यही दिख रही है कि जहाँ पे ये पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग है, ठीक है? वेरी करियर ओरिएंटेड, काम, गोल्स, टारगेट, वो चीज़ें। इनको ट्रैवलिंग डेफिनेटली पसंद होगी इनको, ठीक है? इनको ट्रैवल करना, ये इनका काम ही ऐसा होगा जहाँ पे ये ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं। टेम्परेंस, मैंने कहा हर चीज़ बहुत मॉडरेशन में लेकर चलना, ठीक है? मैंने कहा इनको मैनेज करना आता है। पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ कैसे मैनेज करना है, ये पर्सन को आता है, ठीक है? रिलेशनशिप कैसे मैनेज करना है, इनको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है? जिसे मैं यहाँ पे कहूँगी कि ये पर्सन प्रैक्टिकल है, ठीक है? ग्रुप नंबर 2। और अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप के पर्सन हो, तो आपको लगेगा यार ये इस पर्सन के साथ मैं कैसे रह सकती हूँ, ठीक है? जब मुझे वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा। बट लेट मी टेल यू, ये पर्सन के साथ जब आप रहोगे ना, तो फ़ील करोगे कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं हो रही है, ठीक है? वो एक्सप्रेशन की कमी है, लेकिन अगर अदर चीज़ों के चीज़ों को देखोगे, अदर एस्पेक्ट को देखोगे, तो वो आपके हमेशा फुलफिल्ड रहेंगे, क्योंकि वो पर्सन को पता है कि मेरी ज़िम्मेदारियाँ क्या है, ठीक है? रिलेशनशिप निभाना इनको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है? चाहे वो फैमिली के साथ है, मैंने कहा ना कि अपने एम्प्लॉइज़ का ध्यान रखना, ठीक है? वो चीज़ है। एंड जैसे मैंने कहा, ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बिज़नेस माइंडेड पर्सन है, तो कहीं न कहीं इनको पता है कि लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, इनको बहुत अच्छे से आता है। इनको कन्विंस करना बहुत अच्छे से आता है, ग्रुप नंबर 2। मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके? एंड काम के बीच में कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है? और या पर्सनल लाइफ के थ्रू काम को कैसे मैनेज करना है, एक अजीब सी स्किल यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? मतलब हाउ डू एक्सप्लेन दिस? देख फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, जैसे फॉर एग्जांपल वो आपके साथ है, ठीक है? लेकिन बैक हैंड में कुछ चीज़ें हैं, पर वो मैनेज करना जानते हैं, ठीक है? कि ओके, कितना कैसे मैनेज करना है, कैसे बैलेंस करके चलना चीज़ों को, ही और शी नोज़ इट। वेरी वेरी शार्प स्किल्ड यहाँ पे मैं इस पर्सन की कह सकती हूँ। ये इनका नेचर भी कह सकते हैं कि ठीक है, उनको आता है, ठीक है? क्योंकि हो सकता है इनकी ज़िम्मेदारियाँ लाइफ में इतनी ज़्यादा रही है, तो इनको पता है कि मुझे कैसे मैनेज करके चलना है। वेरी काम पर्सन, मुझे ना काम डाउन पर्सन भी यहाँ पे बहुत दिख रहा है, वेरी काम एंड कंपोज्ड, ठीक है? कभी भी लाइफ में ना एकदम व्हेन इट्स कम टू लाइक फॉर एग्जांपल कोई एग्रेशन हो रहा है, कोई चिढ़ रहा है, कोई आप पे किसी तरीके से हावी होने की कोशिश कर रहा है, आपसे कोई फाइट कर रहा है, तो ये पर्सन कभी उसको फाइट का रिप्लाई नहीं देंगे। इट्स मोर लाइक कि ओके, ये पर्सन उसको सुनेगा, समझेगा, ठीक है? या वो अगर इन जनरल भी देखा जाए, तो ये पर्सन सामने वाले के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करेगा, ठीक है? तो वो काम एंड कंपोज़्ड इनका नेचर है। आप गाली बक लोगे तो शायद वो रिप्लाई नहीं करेंगे, वो बोलेंगे हटा, लेट गो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि एग्रेशन का आंसर एग्रेशन हो, ठीक है? ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। इट्स मोर लाइक कि ठीक है, लेट गो करो, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे इस पर्सन की दिखाई, काम डाउन है। कैसे टफ सिचुएशन में, कैसे एग्रेशन में कुछ चीज़ें आउट ऑफ चीज़ें हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए, कुछ ऐसी हो जाए, तो वो पर्सन को पता है कि मुझे कैसे रहना है, किस इस सिचुएशन में कैसे अपने आप को काम डाउन करना है। वो एक इनका कोर नेचर है, पेशेंस, ओके? तो ये चीज़ बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। 6 ऑफ कप्स, मैंने कहा फैमिली को कभी-कभी कमी नहीं आने देंगे, ठीक है? वीनस की एनर्जी आ रही है, बैलेंस कैसे करना है हर एस्पेक्ट को, ये इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? एनिमल लवर भी हो सकते हैं, इनको एनिमल बहुत पसंद होगा, या एनिमल्स के लिए कुछ अगर अगर उनके पास एनिमल नहीं है, तो वो डेफिनेटली एनजीओज़ या शेल्टर्स इनके होंगे, या ये डोनेट करते होंगे, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैंने कहा ना, दिल के बुरे नहीं है, जस्ट कि एक्सप्रेशन कम है, पर एक्शन से ज़्यादा बात करते हैं। जितना वर्ड से नहीं बोलते, जितना उनके एक्शन जो होते हैं, या उनका जो करने का तरीका होता है, तो वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दिखता है कि हाँ यार, ये पर्सन वाले इमोशनली या बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं है, या वो अ, बाबू शोना नहीं कर रहा है। लेकिन व्हेन इट्स कम टू शोइंग हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स वेरी, मतलब बहुत एक्यूरेट यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? मैंने कहा ना कि जैसे कि वो, आप जब उनके साथ रहोगे ना, तो आप
आपको लगेगा कि ओके बहुत रोमांटिक नहीं है, बहुत इमोशनली ओपन नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाइड, वो है उनके अंदर, वो चीज़ कन्विंस करना उनको आता है, वो चीज़ का पता है कि कैसे खुश रखा जाता है या कैसे रिलेशनशिप को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। दिस पर्सन नोस अबाउट इट, ओके। मैंने कहा ना लीडरशिप क्वालिटी, किंग ऑफ वॉन्स, ठीक है। वेरी सपोर्टिव पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दिस पर्सन वुड वांट कि आप लाइक वट एवर योर गोल, ठीक है, आपका जो गोल है आप उसको परसिव करें, ठीक है। एंड अभी मतलब फिजूल ना बैठे, अगर इफ़ यू लाइक वर्किंग जस्ट डू इट, ओके। दिस पर्सन विल सपोर्ट यू, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी आ रही है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन का ना बहुत ही बड़े गोल मुझे यहाँ पे लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। वेरी डिटर्मिन पर्सन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वेरी कंट्रोल पर्सन, वेरी काम डाउन पर्सन। एंड मतलब वेरी ऐसा दिख रहा है कि लाइफ में ना बहुत व्हेन इट्स कम टू टेम्परामेंट, ठीक है, इन्होंने अपने आप को बहुत मास्टर करके रखा हुआ है, ठीक है। बहुत ही वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, इनको पता है कि किस सिचुएशन में कैसे डील करना है, कैसा टेम्परामेंट रखना है, कितना पेशेंस चाहिए है। इन्होंने बहुत लाइफ में अपने आप को बहुत कंट्रोल किया है, ठीक है, थ्रू एक्सपीरियंसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एंड वेरी नॉलेजेबल पर्सन भी है, इनको बहुत मतलब नॉलेज कलेक्ट करना बहुत पसंद होगा, ठीक है। और ऐसा भी पर्सन दिख रहा है कि जिस फील्ड में ये काम करते हैं या जिस फील्ड में ये भी है, ठीक है, उससे ज़्यादा इनको अदर फील्ड्स का भी बहुत नॉलेज होगा, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड डेफिनेटली इनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है, क्योंकि किंग की एनर्जी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। एंड इनको पता है कि दिस इज़ माई पर्पस। और लोगों को लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जैसे एक बिजनेस मैन है, तो इनको पता है कि यार मेरे अंडर में इतने एम्प्लॉयज़ है, तो मुझे इनके लिए करना है, ठीक है, ये मेरे ऊपर डिपेंड है, या मैं इनको मतलब लाइक एम्प्लॉयमेंट दे रहा, तो ये पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों से बहुत ज़्यादा अवेयर है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड उसको निभाना इनको बहुत अच्छे से आता है, इनको पता है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इनके लाइफ के बहुत बड़े गोल है, जो मैंने ऑलरेडी बताया। एंड किंग की भी एनर्जी से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो येस, दिस पर्सन सीम्स वेरी लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी चार्मिंग भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ना यहाँ पे अगर लुक्स वाइज भी देखा जाए ना, ग्रुप नंबर 2, तो यहाँ पे से दिख रहा है कि ये पर्सन ना वेरी मस्कुलर एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही, इनको मसल्स होंगे, ठीक है, जिम जाते होंगे, वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। एरीज एनर्जी भी है, तो वेरी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन। अगर फीमेल भी होगी तो वेरी कर्वी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिम जाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे शार्प फीचर्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेट मी टेल यू, ओके, इट्स अगेन कन्फर्मेशन, ओके। देखो मैंने कहा ना कि जिम जाना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, इनका फीचर्स देखो, मस्कुलर पर्सनैलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, इनको फिट रहना बहुत ज़्यादा पसंद होगा वो, ओके। एंड कैन यू सी द फेस, ओके, वेरी शार्प चोकोलाइन, ठीक है, आजकल ये बड़ी ट्रेंड में है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट हेयर रखना पसंद करते होंगे, तो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, ओके। एंड यहाँ पे लॉन्ग हेयर शॉर्ट हेयर दोनों दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो वो भी चीज़ निकल कर आ रही है, ओके। एंड मुझे यहाँ पे से दिख रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली, मैं बोल ही रही हूँ कि ये पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा काम डाउन, बहुत शांत पर्सन रहने वाले, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है, मतलब टॉकेटिव नहीं है, जितना एक्शन में बात करते हैं उतना ज़्यादा मुंह से बात करना पसंद नहीं करते, वो अपने शब्दों से ज़्यादा एक्शन में बिलीव करते हैं, वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। एंड लेट मी टेल यू, यहाँ पे भी अगेन अगर फीचर वाइज देखा जाए, तो ये पर्सन के फीचर देखोगे तो इट्स वेरी शार्प, ओके, वेरी शार्प फीचर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ब्राउन रेड और ब्राउन कलर के हेयर हो सकते हैं, ठीक है, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़े गोल्डन भी हो सकते हैं यहाँ पे, वो भी चीज़ निकल कर आ रही है। हेयर वाइज देखा जाए, उनकी नोज़ मुझे यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए बड़ी शार्प नोज़ दिखाई दे रही है, ठीक है, वेरी शार्प मस्कुलर, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आइज़ भी आप देखोगे ना, तो थोड़ी अंदर की तरफ जो आइज़ होती है ना, वैसी इस पर्सन की मुझे यहाँ पे आइज़ दिखाई दे रही है, ठीक है, तो वो भी चीज़ निकल कर आ रहा है। यहाँ पे जो फोरहेड है वो थोड़ा ब्रॉड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ब्रॉड दिख रहा है, ओके। इनको टैटू बहुत पसंद होंगे, लेट मी टेल यू, उनका कहीं ना कहीं मतलब लाइक ऐसा है कि इनको टैटू कराना पसंद होगा, टैटू करना पसंद होगा, ठीक है, तो वो भी चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। बट जिम फ्रीक इट्स ऑप्ट, ठीक है, लेट मी टेल यू, ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे जिम फ्रीक पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं, जिनको वर्कआउट करना या हाइक पे जाना, मतलब किसी ना किसी तरीके से फिट रहना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। एंड कलर भी देखा जाए तो मुझे फेयर भी दिख रहा है, थोड़ा सा नहीं फेयर नहीं, कलर देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा ब्रिटिश दिख रहा है, थोड़ा डार्क ब्राउन डार्क कलर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, ब्लैक कलर भी दिखाई दे रहा है। ही और शी कुड बी तो लिटिल बिट डार्कर टोन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डार्कर टोन की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है, वेरी इंडियन टोन भी कह सकते हैं, ठीक है, कि जहाँ पे तो हम इंडियंस बहुत ज़्यादा मतलब लाइक थोड़े से ब्रिटिश ब्राउनिश और थोड़ा डार्कर में होते हैं, वो
कलर ज़्यादा दिख रहा है मुझे, फेयर बहुत ज़्यादा फेयर नहीं दिख रहा है, इट्स मोर लाइक थोड़ा सा डल कलर, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है। जिस तरह की जिम फ्रीक पर्सनालिटी है तो वेरी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी यहाँ पे निकल कर आ रही है, वेरी वेरी शार्प एंड वेरी मस्कुलर एंड जिम करना, तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। एंड इस पर्सन को ना जेम स्टोन पहनना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है, या अपने हाथ में या पैर में ब्लैक धागा होता है ना जो हम एवल आई के लिए करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि ये डेफिनेटली वियर करते होंगे, जहाँ पे वो एक तरीके का प्रोटेक्शन रखते हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, मतलब अपने आप को एक होता है ना नज़र से बचा के रखना, प्रोटेक्टेड रखना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, ये पर्सन को ना वेस्टर्न कपड़े ज़्यादा पसंद है, मुझे यहाँ पे इंडियन कपड़े से ज़्यादा इनको ऐसा दिख रहा है कि इनको वेस्टर्न ज़्यादा पसंद होंगे, ठीक है। टी शर्ट पहनना, ट्रेंड के साथ चलना, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही। फीमेल भी होगी तो बहुत ट्रेंडी यहाँ पे दिखाई दे रही है, प्रॉपर ज्वेलरी रखना, ट्रेंड के साथ चलना, कुछ ना कुछ लाइक जो भी ट्रेंड में चल रहा है, चाहे वो एक्सेसरीज में हो, कपड़े में हो, क्लोथिंग्स में हो, ठीक है, वो कैरी करके चलती है, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। एंड ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है इस पर्सन को रेड कलर भी पसंद होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे रेड की एनर्जी इतनी ज़्यादा दिखाई दे रही है, इस पर्सन को रेड कलर बहुत पसंद होगा, इनका फेवरेट कलर हो सकता है रेड, तो वो भी चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, ओके। एंड डेफिनेटली देखो एसेसरीज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, टैटू वेरी प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, ये आपकी फ्यूचर स्पाउस में दिख रहा है, मतलब टैटू तो ऑन प्रॉम्प्ट यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि यस इस पर्सन को टैटू बहुत पसंद होगा, तो डेफिनेटली दिख रहा है, ठीक है। एंड फीमेल भी होगी ना तो उसकी जो नोज़ होगी, फीमेल की नोज़ मुझे थोड़ी सी शार्प कम लग रही है, वेरी न्यूट्रल नोज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, वेरी अगेन मैं यहाँ पे कहूँगी ग्रुप नंबर 2 के लिए थोड़ी सी फिलर्स मतलब लाइक थोड़ा फुलर, सॉरी थोड़े फुलर चेक्स होते हैं, वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है फीमेल्स के लिए, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। और यहाँ पे से दिख रहा है कि ये जो फीमेल होगी तो ब्लैक ब्यूटी हो सकती है, ठीक है, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, मतलब लाइक वेरी अट्रैक्टिव ब्यूटी होती है ब्लैक ब्यूटी, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, या थोड़ा थोड़ा फेयर नहीं दिखाई दे रही है, फेयर टोन नहीं है, इट्स मोर लाइक लिटिल ब्रिटिश डार्कर टोन, जो मैंने आपको ऑलरेडी फीमेल के लिए भी बता देती हूँ, वो ही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। लेट मी सी ग्रुप नंबर 2 के लिए और क्या आ रहा है, व्हाट काइंड ऑफ लाइक यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस के बारे में, ओके। देखिए मैं तो यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहती हूँ ग्रुप नंबर 2 के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशंस को एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। इमोशन व्हेन इट्स कम टू रोमांस, व्हेन इट्स कम टू लाइक निब्बा निब्बी थिंग, या आपको लगे कि यार ये डेली मुझे बाबू सोना बोले, वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना अपने फ्यूचर स्पाउस से, ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है, ये जिम्मेदार पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको अपनी जिम्मेदारी पता है कि मेरे अंडर में बहुत सारे लोग हैं और मेरी फैमिली के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरी फैमिली के लिए क्या नीड ज़रूरी है, उस चीज़ की यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड इस पर्सन को डेफिनेटली सोशलाइजिंग लाइफ इनकी बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है, वो भी चीज़ है। एंड इनको सोशलाइज रहना भी बहुत पसंद है, ठीक है, इनको लाइक मैंने बोला कि जैसे ट्रैवल करना पसंद है, तो इनकी जो लाइफ है ना हमेशा एक सिंगल पर्सन के अराउंड नहीं रहती, लेट मी टेल यू, ठीक है, ये हमेशा सोशलाइज होते रहते हैं, मैंने कहा जैसे बिजनेस ट्रिप पे जाना, इनका ट्रैवल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो ये कभी अकेले नहीं रहते, इट्स मोर लाइक कि ओके कुछ ना कुछ चलता रहता है इनके लाइफ में, मीटिंग्स है, सोशल लाइफ है, ठीक है, पार्टीज़ है, तो वो चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। इनको इनको अकेले रहना पसंद नहीं है, इनको ऐसा लगता है कि साथ में सबको होना चाहिए, फैमिली में भी ऐसा दिख रहा है कि लाइक ओके सबको साथ में लेके चलना, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए कि लाइक आपकी जॉइंट फैमिली हो सकती है, ठीक है, जहाँ पे इनके मदर फादर हो सकते हैं और भी रिलेटिव्स हो सकते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है क्योंकि ये सबको साथ में लेके चलने वाले में से लगते हैं। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 2, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको ये रीडिंग कैसी लगी, एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग फॉर योर सेल्फ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, और वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय।